हेलो दोस्तों, टॉप जी के हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन आपके सामने, नमिता गोखले, ऑप्शन बी अंबाई, ऑप्शन सी अनुराधा शर्मा पुजारी या फिर ऑप्शन डी दया प्रकाश सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दया प्रकाश सिन्हा। दोस्तों, याद रखिएगा कि 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखिएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखिएगा नमिता गोखले को दिया गया। अगर आपसे पूछते हैं कि असमिया का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखिएगा अनुराधा शर्मा पुजारी को दिया गया। और तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंबाई को दिया गया। अगला क्वेश्चन, नेशनल बाघ प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 126। तो याद रखिएगा कि नेशनल बाघ प्राधिकरण के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में टोटल 126 बाघों की मौत हुई है, जिसमें सबसे अधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय कुमार त्रिपाठी। तो याद रखिएगा कि रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष जो थे इससे पहले वो थे सुनीत शर्मा, लेकिन हाल ही में इसको चेंज कर दिया गया है और इसके नए अध्यक्ष और सीईओ जो बने हैं वो विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त अभियान चलाया गया और इसमें हिमाचल प्रदेश पहला स्थान रहा। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलपीजी है इसमें कौन कौन सी गैसेस होती है, तो याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का इसमें मिश्रण होता है। यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1 मई 2016 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्पल। तो याद रखिएगा कि जो एप्पल कंपनी है ये $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा ओडीएफ गांव में प्रथम स्थान में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा ओडीएफ गांव में प्रथम स्थान पर रहा है। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त। तो याद रखिएगा कि इसमें तेलंगाना प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलका मित्तल। तो याद रखिएगा कि ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख जो बनी है वो अलका मित्तल बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा जिला उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंजम जिला। तो याद रखिएगा कि उड़ीसा का जो गंजम जिला है ये उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटीगुआ और बारमूडा। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी, इसका 102वां सदस्य देश जो बना है वो एंटीगुआ और बारमूडा बना है। याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर अजय कुमार माथुर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिशान ए लतीफ़। तो याद रखिएगा कि हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जिशान ए लतीफ़ को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के एक सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के मैनीपुरी सैनिक स्कूल का नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया, जिसमें पहला स्थान जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, दूसरा स्थान जो मिला है वो राजस्थान को मिला है और तीसरा स्थान जो मिला है वो तमिलनाडु को मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैथम एल गिस। याद रखिएगा कि ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके जो नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं वो हैथम एल गिस को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 गांव भवानीपुर, तेड़िया, ढकिया और बिशिया, इन 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सरकारी सुविधाएं दी जाती है उनका पूरा लाभ इन गांवों को मिल चुका है, इसीलिए इन्हें राजस्व गांव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। तो याद रखिए कि हाल ही में चीन ने कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है। इसमें ईस्ट प्रोजेक्ट के तहत इस प्रयोग को किया गया और इसमें 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट तक इस प्रयोग को किया गया और इसमें जो कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया था, ये सूर्य जो वास्तविक सूर्य है उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा गर्म था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाल ही में देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है। इस हनी प्रोसेसिंग वैन में ये होता है कि इसमें शहद की गुणवत्ता को चेक किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को 3 गुना अधिक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है और इस राष्ट्रीय उद्यान को 3 गुना अधिक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई है। और किस लिए जारी की गई है? तो याद रखिएगा कि जो क्रोकोडाइल होते हैं यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं उनके संरक्षण के लिए इसको 3 गुना अधिक बड़ा करने की अधिसूचना जारी की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाटा ग्रुप। तो याद रखिए कि IPL 2021 का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो वीवो था, लेकिन 2022 में इसका टाइटल स्पॉन्सर जो है वो टाटा ग्रुप है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पियरे ओलिवियर गोरिंचस। तो याद रखिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, इसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त जो किया गया है वो पियरे ओलिवियर गोरिंचस को किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो याद रखिए कि अमेरिका के मैरीलैंड हॉस्पिटल में पहली बार ऐसा कारनामा किया गया जो विश्व में ऐसा कारनामा पहली बार देखने को मिला। इसमें एक सुअर के हृदय को मनुष्य में डाला गया और ये इंसान मरने ही वाला था, उससे ही पहले इस प्रयोग को किया गया और ये प्रयोग पूरी तरीके से सफल रहा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस सोमनाथन। तो याद रखिए कि इसरो का जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो एस सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। तो याद रखिए कि हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया गया। ये कचाई लेमन फेस्टिवल जो होता है इसमें नींबू का जो एक तरीके से मेला कह सकते हैं उसका मेला लगता है और ये नींबू जो होते हैं यानी कि जो कचाई लेमन होते हैं इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल की मात्रा भी अधिक होती है और इसमें रस की मात्रा भी अधिक होती है, यानी कि पूरी तरीके से ये गुणवत्ता युक्त होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयंत घोषाल। तो याद रखिए कि हाल ही में जो पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 है इसके जो लेखक है वो जयंत घोषाल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो याद रखिए कि हाल ही में गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का DSP नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। तो याद रखिए कि लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कांस्य पदक जिताया, इनको हाल ही में असम राज्य का DSP नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कथक नर्तक का निधन हुआ है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरजू महाराज। तो याद रखिए कि हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हुआ है और ये कथक नर्तक थे। और याद रखिए कि इनका जो घराना था वो घराना था लखनऊ बिंदादिन घराना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में सुपर मॉम से प्रसिद्ध बाघिन की मौत हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और इसमें जो सुपर मॉम नाम से जो बाघिन है, इसने अपने जीवन में 29 शावकों को जन्म दिया था, यानी कि बाघ के बच्चों को जन्म दिया था। और ऐसा कारनामा ये पहली बार किया गया। तो याद रखिएगा कि इसीलिए इसे सुपर मॉम कहा जाता था और इनकी जो मौत हुई है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार फीफा में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। याद रखिए कि हाल ही में दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल के रूप में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। लेकिन महिला की बात करें तो महिला में फीफा में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो चुना गया है वो एलेक्सिया पुटेलस को चुना गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम अश्क का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीतकार। तो याद रखिए कि जो क्रिश मूवी है और कोई मिल गया मूवी है, ऐसी कई मूवीज़ है जिनमें जो गीत लिखे गए हैं वो इब्राहिम अश्की के द्वारा लिखे गए हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था आज का आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।